उलझन में मत रहा करो, टेंशन भी मत करो, कर्म करो, फल तो तुम्हारा कर्म देगा, चिंता व्यर्थ क्यों करते हो। कृष्ण कहते हैं व्यर्थ चिंता क्यों करते हो। आए हो एक दिन जाओगे, रोते हुए जन्म हुआ है, मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो, हंसते हंसते संसार से विदा हो जाओ, दुखी मत रहो। धन जितना है उतने में ही अपने आप को धन्यभागी समझो। अधिक धनवान बनने के लिए बुद्धिमानी से डिसीजन लेकर अधिक मेहनत कीजिए। गलत डिसीजन लेकर मेहनत करने वाले लोग सफल नहीं होते। सही निर्णय लेना सीखो। गलत सामान मत खरीदो, फालतू सामान मत खरीदो, फालतू काम मत करो, अपनी क्षमता से अतिरिक्त काम में हाथ मत डालो। पूंजी भी जाएगी, समय भी व्यर्थ जाएगा। उस कार्य को प्रारंभ करो जिसको करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। सभी कार्यों को करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग इंसान का जन्म होता है। समय को भी पहचानो। अगस्त में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। मई में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। अक्टूबर में गेहूं बोओगे, बहुत कुछ होने वाला है। किस समय क्या करना है, इस समय को भी पहचानिए। अवसर को पहचानिए। अवसर सबके लिए आता है। ज्यादातर लोग अवसर को पहचान नहीं पाते, अवसर हाथ से निकल जाता है। बसंती लाल जी भवानी मंडी से तुम्हें हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारे भक्त भवानी मंडी के, इन्होंने भी प्रोग्राम 3 बार कराया। इनको भी आशीर्वाद है। जाके आ जाओ, तुम जंतर मंतर करो, कुछ सही बंदगी। ध्यान दीजिए, जिंदगी सबको मिलती है, जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है। जिनके पास जीने का ढंग नहीं है उनकी जिंदगी भार बन जाती है। जिनके पास जीने की कला है उनकी जिंदगी बहार बन जाती है, त्योहार बन जाती है। उनकी जिंदगी होनहार बन जाती है। जीने का ढंग सत्संग ही सिखाता है। जीने का ढंग आध्यात्मिक शास्त्र सिखाते हैं। इसलिए याद रखना, स्वाध्याय भी करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और प्रवचन सुनना चाहिए। इससे जिंदगी जीने की कला मिलती है और उस कला को सीखने वाले लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। यहाँ पर साहित्य सेंटर आया है, वहाँ पर छोटी छोटी तमाम ज्ञान की पुस्तकें बिक रही। उन पुस्तकों को लीजिए। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें ज्ञान की बातें लिखी, उनको लीजिए और उन किताबों को पढ़िए। प्रवचन के पेन ड्राइव लीजिए, 200-200 घंटे का प्रवचन सुनिए। और याद रखना, दूसरों को भी सुनवाइए। अपनी बेटी दामाद को भी जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को भी सत्संग से जोड़िए। क्योंकि जितने लोग तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, यदि उसमें से कुछ भी लोग बिगड़े हुए हैं तो वे लोग तुम्हारी शांति को भंग करने में मदद करेंगे। यदि सबके सब सत्संगी हो जाएंगे तो तुमको शांति नहीं, महाशांति का सागर प्राप्त होगा और बड़ी चैन मिलेगी। पति को भी सुधरना चाहिए, लेकिन पत्नी को भी सुधरना चाहिए। आप भी अच्छे बन जाओ, आपसे जुड़े लोग भी अच्छे बने, तभी आपको सुख शांति मिलेगी। बाप भी अच्छा हो, लेकिन बेटे के संस्कार भी अच्छे हो। नशा व्यसन मत कीजिए। शराब पीना शुरू ही मत करो, छोड़ने की जरूरत ही न पड़े। शराब में कोई सुख नहीं है।
शराब पीने वाले लोग मर गए, शराब अब भी जिंदा है। इस शराब ने न जाने कितनों की जिंदगी खराब कर दिया। लोग स्वयं शराब बना बना कर पीते हैं। सरकार शराब पर बैन लगा देती है तो प्राइवेट बना कर पीते हैं। देसी पीते हैं, विदेशी पीते हैं, हिंदी बोलना नहीं आता इंग्लिश बियर पीते हैं। और इसी में रहना है, सत्संग श्लोक याद करना है, भक्तों के बीच में आनंद लेना है। और वास्तव में भक्तों की सभा ये भगवान की सभा है, भगवान का दरबार है। और इस दरबार में बैठकर जिसको सत्संग सुनाने का मौका मिल जाए वो कितना सौभाग्यशाली है। ये आप कोई साधारण नहीं है। नर के रूप में नारायण बैठे हैं इधर, नारी के रूप में नारायणी बैठी है। ये देवियों का जमावड़ा है इधर, ये देवताओं का जमावड़ा है। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अवैष्णम दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दवम ही हुआ छापला तेजा क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण देवी देवताओं के होते हैं। मैं आपके अंदर देखता हूं, किसी में 24 लक्षण हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 15 हैं। कोई पूर्ण देवी देवता है, कोई आधा देवी देवता है, लेकिन ये देवी देवताओं का मेला लगा हुआ है। इस मेले को हम धन्यवाद देते हैं। व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। और आप लोग महान हैं, कोई शोरगुल नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बाजा वाजा नहीं, हम अकेले बोलते हैं। तुम अगर हल्ला मचाओ तो हमारी आवाज़ दब जाएगी, लेकिन तुम महान हो, शांत बैठते हो, चुपचाप। क्यों बैठते हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बैठते चुपचाप हो, कोई हलचल नहीं। सब टुकुर टुकुर मेरी ओर देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। और मैं हंसता हूं तब तुम हंसते भी हो। धन्य है जिंदगी आपकी। तब मारीच हृदय अनुमाना नवहि विरोधे नहीं कल्याणा शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वैद्य बंद। वैद्य माने डॉक्टर से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अचानक जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर से विरोध है, तो डॉक्टर आपको जिंदगी जीने के बजाय जिंदगी ले भी सकता है। सही इलाज नहीं करेगा, या कुछ और दवा दे देगा। वैद्य से विरोध मत कीजिए। बंदी कवि और बंदी कवि, जो कवि लोग हैं, बंदीगण हैं, जो तुम्हारा गुणगान करने वाले लोग, उनसे भी विरोध मत कीजिए। अन्यथा वे कोई उल्टी कविता बनाकर गा देंगे तो तुम्हारा अपमान भी हो जाएगा। भानस माने भंडारी, जो भोजन बनाने वाला रसोइया है, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, रसोई में नमक और शक्कर डालने के बजाय कुछ और भी थोड़ा डाल देगा तो राम राम सत्य है, वो सत्य कहे मुक्ति है। इसलिए रसोइया से विरोध नहीं करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने वाला उनका कौन था? रसोइया ही तो था। जगन्नाथ नाम था उसका, उसने थोड़ा पॉइजन डाल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया था। रसोइया, तुम्हारे रसोइया सब इधर बैठते हैं, इनसे विरोध मत करना। खैर ये ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके तुम पति देव हो, आपकी रक्षा चाहते हैं। और नारियां करवा चौथ का पर्व मनाती हैं पति की उम्र बढ़ाने के लिए। उस दिन ध्यान करती हैं, व्रत रहती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। करवा चौथ के पर्व के दिन मन्नत करती हैं कि मेरे पति की उम्र बढ़ जाए। लेकिन पति लोग कोई ऐसा पर्व नहीं मनाते हैं कि मेरी पत्नी की भी उम्र बढ़ जाए, कभी नहीं मनाते, क्योंकि जितनी उम्र है इसी में वो बहुत तंग हो गए। क्यों नहीं मनाते हो? तुम भी थोड़ा इनके लिए मनाइए कि इनकी भी उम्र बढ़े, दोनों की बढ़े, दोनों साथ साथ जियो, साथ साथ खाओ पियो रहो। नारियों को ऐसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए जो आपका पति ऊब जाए आपसे। एक सेठ जी की पत्नी मरी, लाश को स्नान कराया गया, कफन लपेटा गया, अर्थी सज गई, लेकर चल दिए। आगे आगे पति चल रहा था, 4 लोग कंधा लगाए थे।
एक नीम का पेड़ रास्ते में था, टेढ़ा पेड़, उसमें अर्थी टकरा गई। सावधानी नहीं रखा लोगों ने, अर्थी टकराई तो धक्का लगा, तो सेठ की पत्नी को होश आ गया। उसने हाथ हिलाया, बोली कहाँ लिए जा रहे हो? बोले शमशान घाट। बोले नीचे रख दो, मैं जिंदा हूँ, अभी नहीं, मुझे शमशान घाट ले जाना। वापस लौटा के घर लाई। 10 साल जिंदा रही। 10 साल बाद फिर मरी। फिर स्नान कराया गया, कफन ओढ़ाया गया, फिर अर्थी सजाई गई, फिर 4 लोग कंधा लगाकर चले, फिर उसका पति आगे आगे चला। तो जहाँ वो नीम टेढ़ा था वहाँ खड़ा हो गया पति। बोले इस जगह सावधानी रखना, एक बार अर्थी टकराई है तो 10 साल झेलना पड़ा है। बच के निकाल ले चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई रिश्ते में मधुरता है जहां पति ये मनोकामना कर रहा मेरी पत्नी मर जाए फिर जिंदा ना हो, पत्नी सोचे मेरा पति मर जाए जिंदा ना हो। ये कैसा रिश्ता? रिश्तों में तो ये होना चाहिए कि मेरी पत्नी की उम्र मुझसे भी ज्यादा हो, मेरे पति की उम्र मुझसे भी ज्यादा हो, मेरे गुरु की उम्र बहुत लंबी हो और मेरे शिष्य की उम्र लंबी हो, मेरे माता पिता स्वस्थ रहे, लंबी उम्र को प्राप्त हो। याद रखना, जहां प्रेम होता है वहां लंबी उम्र की कामना हम करते हैं, और जहां अंदर से एक दूसरे से दुख होता है वहां पर ये कामना नहीं करते हैं, हम अशुभ कामना करते हैं कि जल्दी मर जाता तो छुट्टी मिल जाती। ऐसे कार्य मत करो। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर कहते हैं जब तुम जन्म लेते हो तुम रोते हो, तुम्हारे परिवार के लोग खुश होते हैं, लेकिन तुम ऐसे कर्म करो कि तुम मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो और हंसते हंसते मर करके जाओ। लेकिन जब तुम मरो तो दुनिया के लोग, घर के लोग तुम्हारी याद में, तुम्हारे वियोग में रोते रहे। जिनको तुमने जन्म के समय हंसाया है तो मरते समय, वियोग के समय रुला कर जाइए, तब समझ लो जिंदगी जीने का ढंग आया है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन से जुड़ी हुई सभी चीजों का मूल्य है, लेकिन आपका जीवन अमूल्य है। ये मूल्यवान चीजों के पीछे अपने अमूल्य जीवन को खोना नहीं। इस जीवन को किस लिए प्राप्त किया है आपने? रोने धोने के लिए, टेंशन करने के लिए, तनाव में जीने के लिए? कितने लोग तो इतना तनाव में हैं कि सो भी नहीं पाते। जिंदगी में कर्म ऐसे करिए, चरित्र ऐसा बनाइए कि आराम से सो भी सको। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत, पूर्व वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। विदुर जी कहते हैं दिन भर में वह काम करो जिससे रात्रि को सुख से सो सको, 8 महीने में वह काम करो जिससे वर्षा के 4 महीने आराम से रह सको, और बचपन जवानी में वो काम करो जिससे बुढ़ापे में सुख से जी सको, और जिंदगी भर वह काम करो जिससे मरते समय हंस करके मर सको। ये विदुर जी बहुत बड़े विद्वान थे। आपके सबके लिए मैं शुभकामना करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं।